आप जानते हैं, अगर आज किसी स्त्री को कहा जाए कि अरे तुम तो इंद्र की अप्सरा लग रही हो, तो मानिए, आप विश्वास करिए, उस स्त्री के पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे अगर आपने सीरियस कहा तो। क्यों? क्योंकि उसे बहुत खुशी मिलेगी कि मुझे इंद्र की अप्सरा कह रहे हैं। और वही इंद्र जो पूरे इंद्रासन का मालिक, जिसके अंतर्गत सारी अप्सराएं, सारे भोग की से सुविधा, वो मृत्यु लोक में आकर के और एक ऋषि की पत्नी के साथ गंदा काम करके और जाता है। सोचिए ना, उसका मन अगर खराब नहीं था, उसकी बुद्धि अगर भ्रष्ट नहीं थी, तो मृत्यु लोक में जो स्त्रियां हैं ये मलमूत्र का फैक्ट्री है। क्या मिला इंद्र को? लेकिन नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, इसलिए वो पतित हुआ। तो कहने का मतलब, अगर हमें सावधान रहना चाहिए तो अपने मन से सावधान रहना चाहिए। ये मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर मन को आप नियंत्रित रखेंगे तो उसमें हनुमान जी आपके सहायक होंगे, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य रूप हैं। और जब आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपको जो नहीं बोलना चाहिए मत बोलिए, ये वाणी का ब्रह्मचर्य है। जो नहीं खाना चाहिए वो मत खाइए, ये जिह्वा का ब्रह्मचर्य है। जो नहीं देखना चाहिए वो मत देखिए, आंखों का ब्रह्मचर्य है। जो नहीं सुनना चाहिए उसे मत सुनिए, ये कानों का ब्रह्मचर्य है। केवल स्त्री पुरुष का संयोग न होना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य सारी इंद्रियों का होना आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे पंडित जी से हम जानेंगे, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में शुक्र और राहु की स्थिति है, लेकिन आपके धन भाव में बृहस्पति की स्थिति है, इसलिए धन लाभ तो होगा और आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। लेकिन आज दिन भर आप अगर नौकरी करते हैं तो आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी, और यदि पिता के साथ आप व्यवसाय में हैं तो कुछ अनबन भी हो सकती है और सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में आज आपको इन्वेस्टमेंट, निवेश नहीं करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को गेहूं दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हमने कहा कि कुंडली में चंद्र दोष हो या फिर चंद्रमा कमजोर हो तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही इस दोष से कैसे बचने के लिए बजरंग बली को प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। चंद्रमा मन सो जाता विपनेश, इस शरीर में मन का कारक चंद्रमा है जी, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल। मन अगर हार गया तो आप हार गए, मन अगर जीत गया तो आप जीत गए। तो जब चंद्रमा वृश्चिक राशि के 3 डिग्री पर हो, या चंद्रमा शनि राहु केतु से युत हो, या पापक ग्रहों के बीच हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक मन से बहुत कमजोर होता है। डाइजेशन पावर उसकी बहुत खराब होती है जी। उसका चिंतन ठीक नहीं होता है। चंद्रमा राहु केतु के साथ हो तो आदमी हर समय दुविधा में रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। तो कहने का मतलब कि अगर कुंडली में चंद्रमा ग्रह का दोष है और बात बात पर तनाव और चिंता होने लगती है, शरीर में हमेशा कमजोरी फील होती है, क्योंकि चंद्रमा हीमोग्लोबिन को भी कम करता है और चंद्रमा माता का भी कारक है। इसलिए ऐसे लोगों की माँ को अस्थमा, श्वास की खराबी, लंग्स की प्रॉब्लम और हीमोग्लोबिन की कमी, ये सब रोग भी होते हैं। तो चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए जल में दूध और सफ़ेद चंदन घिस करके मिला करके नित्य स्नान करना चाहिए, और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। नित्य राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए, और जब शुक्ल पक्ष हो तो चंद्रमा के उदय के समय दूध में मिश्री मिला करके उसमें सफ़ेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे चंद्रबल मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम मंगल दोष की बात करेंगे, लेकिन अभी वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है। व्यय भाव का स्वामी मंगल धन भाव में है। बढ़ता हुआ खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है मेरे भाई। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाइए। किसी से उधार का लेन देन न करिए।
शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मंगल दोष की। मंगल दोष या मंगल कमजोर होने की वजह से अगर आपको ढेरों मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो हनुमान जी को चढ़ाए कुछ खास चीजें और खास पाठ क्या हो सकते हैं जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब मंगल दोष के बारे में बताइए। देखिए, क्रोधो पराक्रमो भौम, क्रोध, पराक्रम और साहस का कारक ग्रह जो है मंगल है। भाई बहन का भी कारक ग्रह मंगल है। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो साहस और पराक्रम में कमी आती है। अगर मंगल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए तो ऐसा आदमी बाथरूम भी बिना किसी को खड़ा किए नहीं जाता है। इतना डर उसको अकेले में लगता है, अकेला कमरे में सो नहीं सकता है, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो जवान हो। और अगर मंगल कमजोर है, खास करके व्यय भाव में बैठा हुआ है, नीच राशि में है, तो ऐसे लोगों के भाई बहन ही दुश्मन होते हैं। भाई बहनों से मनमुटाव होता है। और अगर मंगल छठे भाव से संबंध बना रहा है तो निश्चित रूप से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आपको कम उम्र में परेशान करेंगी। अगर मंगल मांगलिक दोष बना रहा है तो शादी में देरी और वैवाहिक जीवन में दिक्कत और पत्नी की सेहत खराब होगी। मंगल के दोष को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मालपुए का भोग लगाएं। मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान चालीसा का 100 पाठ किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके मंगलवार को जरूर करें। 7 मंगलवार ये उपाय करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। आपके भाग्य भाव में आज चंद्रमा, सूर्य, शनि और बुध 4 ग्रह विराजमान हैं। किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ होने वाला है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। घुटनों का दर्द फिर से परेशान करेगा। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपका दिन आज का कैसा रहेगा, जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके राशि से अष्टम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, क्योंकि अमावस्या तिथि है। तो ऐसे में आय और व्यय में समन्वय बना रहेगा। किसी बड़े काम में सफलता आपको मिल सकती है। घर में अतिथियों का, मेहमानों का आगमन हो सकता है। अगर आपके छठे भाव का स्वामी तो बृहस्पति है, अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो भैया अपनी दवाई पर ध्यान दीजिएगा, अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। और अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो गुस्सा करने से बचिएगा। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। मेरठ से कालचक्र दर्शक पारुल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो पंडित जी। हाँ, बोलो बेटा। पंडित जी, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। पारुल नाम है मेरा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1987। जी। पंडित जी, मुझे जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो मेरी जॉब कब तक लगेगी और विवाह के योग कब तक है? पहली बात तो ये बता दूं कि आपके प्रश्न के हिसाब से आपके आजीविका भाव का स्वामी और आपके लग्न भाव का स्वामी दोनों ये छठे भाव में इस समय बुध चला गया है। आपके विवाह में विलंब नहीं महाविलंब हो चुका है, जिसको महाविलंब कहते हैं। और दूसरी बात, जुडिशरी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक दशम भाव और लग्नेश और दशमेश की युति नहीं होती है और सूर्य बुध की स्थिति नहीं बनती है, तब तक आदमी न्यायाधीश नहीं बन जाता है। अब बन जाए 1% तो वो आपकी किस्मत है। जहाँ तक मेरा ज्ञान कह रहा है उसमें सफलता मिलने का कोई योग संयोग नहीं दिख रहा है। इसलिए हे बेटा, आप जल्दी से वैवाहिक जीवन में जाइए और अपने वैवाहिक जीवन को कुशलता के साथ निर्वाह करिए। अब बहुत हो गया, 37-38 साल की उम्र बहुत होती है, ये उम्र कम नहीं होती है। आप समय बर्बाद ना करें कि मैं मतलब कि जज बनने के बाद विवाह करूंगी, ऐसे विचार मन से त्याग दें। और हाँ, अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप
HJS की तैयारी करिए, हाई कोर्ट जुडिशियरी की तैयारी करिए। उसमें उम्र भी है और 7 साल मतलब कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसमें अगर आप तैयारी करें तो जो आपका आगे ग्रह आने वाला है मंगल, वो आपके जीवन में नई ऊंचाई, नया मतलब कि जो है आयाम दे सकता है। लेकिन अभी PCSJ के लिए अगर आप तैयारी कर रही हैं तो मेरा जवाब ना में है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसी पूजा और किन उपायों से प्रसन्न होकर बजरंग बली कुंडली में बैठे कमजोर बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह को मजबूत कर देंगे, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं कि कैसे बजरंग बली की खास पूजा अर्चना और उपाय कुंडली में बैठे सभी ग्रह दोषों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि कुंडली में बैठे कमजोर बुध के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कैसे करें संकट मोचन को प्रसन्न। आइए जान लेते हैं पंडित जी, अगर कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो क्या परेशानियां जीवन में आती हैं और कैसे हनुमान जी की आराधना करके इस परेशानी से हम मुक्ति पा सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि बुध ग्रह से समाज में किसी को डर नहीं लगता है। आपने कई बार बताया है। हाँ, जी समझ रहे हो। अभी शनि राहु का नाम ले लो ना तो लोग भागने लगेंगे। कोई 7 अनाज लेके भागेगा, कोई कंबल लेके भागेगा, कोई पीपल के नीचे भागेगा, कोई शनि मंदिर में भागेगा। लेकिन कह दीजिए बुध आपका खराब है, कोई असर नहीं पड़ता है। बृहस्पति खराब है, कोई असर नहीं पड़ता। शुक्र खराब है, कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन शनि राहु केतु का नाम ले लीजिए तो देखिए स्पीड कैसे बढ़ जाती है। तो ये दयालु ग्रह हैं बुध। दयालु ग्रह हैं, बहुत अच्छा ना करें तो बहुत खराब नहीं करते हैं जी। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लो कि अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह अस्त हो और बच्चा नवजात शिशु हो, बुध की डिग्री और सूर्य की डिग्री में 1-2 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसा बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है, जो एक महाभयानक बीमारी है और जो लॉन्ग लाइफ ठीक नहीं हो सकती है जी। और बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आत्मकारक ग्रह की भी स्थिति अस्त की हो जाए तब भी ऑटिज्म की बीमारी जो होती है वो होती है। बुध जिनका खराब होता है तो उनको पहली बात तो बोलने और कहने और समझाने में दिक्कत आती है, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है। बुधो बालत तो धीमता और बुद्धि का कारक है। बुध खराब होगा तो ऐसे आदमी के मुंह से अगर आप बात करेंगे ना तो दुर्गंध आएगी, स्मेल आएगी। ऐसे आदमी को स्किन संबंधी डिजीज जरूर होगी, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे सफेद कुष्ठ हो, कुछ न कुछ बीमारी स्किन से रिलेटेड जरूर होगी अगर बुध खराब होगा तो। बुध खराब होगा तो आपका मामा ही आपके लिए कंस बन जाएगा, आपका मामा ही आपकी जिंदगी को तबाह करने पर उतारू हो जाएगा। और अगर कोई साझेदार या मित्र आपने पार्टनरशिप में व्यवसाय किया है तो आपको नुकसान करके ही रहेगा। वो दोस्त और रिश्तेदार जो आपके होंगे वो स्वार्थी हो जाएंगे। तो बुध के दोष को दूर करने के लिए पहली बात तो हनुमान जी को खूब बढ़िया से पूजा करके तुलसी का माला चाहिए। और इसके बाद मैं रोज बार बार प्रोग्राम में कहता हूं कि अगर स्किन संबंधी कोई समस्या है, और मैं तो यहां तक कहता हूं यदि आपको पाइल्स, फेस्टुला, बवासीर और भगंदर का भी रोग है तो आप यार हनुमान बाहु का रोज पाठ करो, सुबह शाम हनुमान जी की उपासना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चर्म रोग की निवृत्ति के लिए हनुमान बाहु का पाठ लिखा था और हनुमान बाहु का पाठ आज भी कलयुग में उतना ही चमत्कारिक है जितना आज के 500 साल पहले था। अगर आप स्किन डिजीज से जूझ रहे हैं तो उठा लीजिए हनुमान बाहु और करिए रोज पाठ। और इसके बाद रुद्राक्ष की माला पर सुबह शाम ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 10-10 माला जप करना शुरू करिए। और मंगलवार को ब्रह्मचर्य, रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करिए। 2 दिन जरूर ब्रह्मचर्य का पालन करिए, रविवार और मंगलवार को। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन तो पूरे भारतवासियों को करना चाहिए, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों को करना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी की आयुष्य बढ़ती है और इससे आदमी का भाग्य चमकता है।